नमस्कार, आदाब। आइए कहते सबसे बड़ी सबसे अहम खबर हम आपको बता दें। आपातकाल अध्याय की 50वीं बरसी आज संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाई गई। पूरा देश मनाया जा रहा है। हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया है। लेकर चलेंगे जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील जानसठ में भी आज संविधान हत्या दिवस नामक कार्यक्रम और 50वीं बरसी आपातकाल की मनाई गई है। इस दौरान यहाँ पर जो एसडीएम जानसठ जयेंद्र सिंह, तहसीलदार श्रद्धा गुप्ता, बार संघ जानसठ के अध्यक्ष शशि सैनी, वरिष्ठ अधिवक्ता आरिफ शीश महली, वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व सचिव अजादार हुसैन जैदी ने भी अपने विचार व्यक्त किए और जो लोकतंत्र सेनानी हैं उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है। देख सकते हैं वो खास तस्वीरें हैं। जनपद मुजफ्फरनगरी तहसील जानसठ में लगभग 13 को चयनित किया गया है लोकतंत्र सेनानियों के रूप में, लेकिन आज 10 लोकतंत्र सेनानी यहाँ पर पहुँचे और उनको यहाँ पर अधिकारियों गणमान्य द्वारा सम्मानित किया गया। शॉल उड़ाकर उनको सम्मानित किया गया। देख सकते हैं ये वो ख़ास तस्वीर है। हम आपको बता दें 25 जून 1975 की रात्रि में हिंदुस्तान के अंदर आपात घोषणा कर दी गई थी, इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। और इमरजेंसी की बात करें तो उस दौरान सभी अधिकार सीमित कर दिए गए थे। बोलने की स्वतंत्रता छीन ली गई थी। लोगों को जेलों में डाल दिया गया था। सबसे बड़ी बात तो हम आपको बताना चाहेंगे कि नसबंदी के आड़ में बहुत से लोगों की नसबंदी भी कर दी गई थी। आज शेयर किए हैं उन लोगों ने, उन स्वतंत्रता सेनानियों ने, लोकतंत्र सेनानियों ने अपने शेयर कि किस प्रकार उनके साथ अन्याय किया गया था। रात्रि में उनको जेलों में डाल दिया गया था। आइए सुनवाते हैं इस मौके पर उप जिलाधिकारी जानसठ ने क्या कही। बातों को रखा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि जो आपातकाल लगा था 20 महीने 26 दिन, जो 20 महीने 26 दिन का वृत्तांत उन लोगों ने आंखों देखी के हिसाब से सुनाया और उसको किताबों में भी या फिल्म में भी नहीं दिखाया जा सकता जो उन्होंने अब बीती सुनाई। और इसके अतिरिक्त हम ये कहेंगे कि हमारे संविधान में हमारे अधिकारों के साथ हमारे कर्तव्य भी हैं। हमारे कर्तव्य पे भी ध्यान केंद्रित करना होगा हमें, और हमारे अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं हमारे, उनके अनुसार हमें अपना आचरण करें, दोनों के अनुसार आचरण करें। इस स्वतंत्रता का आधे लोग ही फायदा उठा रहे हैं, आधे लोग आज भी अज्ञानता अशिक्षा के कारण अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को जानते ही नहीं है। इसलिए शिक्षा की तरफ कदम बढ़ाओ, सभी जानकारी दो और अपने अपने घरों से शुरुआत करो। कोई बच्चा अनपढ़ ना रहे, कोई आपकी लड़की अनपढ़ ना रहे, या नौकर हो या पटवारी हो या कलेक्टर हो या कमिश्नर हो या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, एक चीज को मैं ज्यादा अहमियत रखता हूँ, नीति और नियत दोनों साफ होनी चाहिए। नीति कितनी भी अच्छी हो, अगर नियत खराब है हमारी तो हमारी सारी योजनाएं खराब हो जाएगी। वहीं मुख्य अतिथि ब्लॉक अध्यक्ष चौधरी नरेंद्र सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सुनो उन्हीं की जबानी। भारत एक ही है भाई, अपने बच्चों को संभाल रखो, संस्कार बच्चों में पैदा करो। जो निकलते जा रहे नाम ध्यान देते हैं ना, बच्चों लवर करते हैं, बहुत रोज हालत खराब हो रही। अब तो तम काटते हैं ना, अभी लेडिंग कटने लगे दोनों उल्टे। तो ऐसे संस्कार न पैदा करो, जब विश्वास होता जा रहा। छोटे बच्चों के पास लगाओ, समझाओ, उनको हाथ साथ फोन दे दिया, फोन से सब मामला गड़बड़ हो गया। इसका ध्यान रखो। वो जो बीच की काल दिन तो कर रहा है, तो बहुत बुरा होता रहा। बच्चे हासिल कर ले सबके, इसको गोल नहीं कर रहे बिल्कुल भी। चलो आप सब आए, रमना को बढ़ाएगा। सबका धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तहसीलदार श्रद्धा गुप्ता को भी सुने। एवं अन्य सम्मानित अतिथिगण, वास्तव में यह भारतीय लोकतंत्र के लिए काला अध्याय था, जिसमें हमारे बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ही रोक लगा दी गई थी।
जो हमारे मौलिक अधिकार थे, जो हमें संविधान से हमारे मूलभूत अधिकार मिले हुए थे, उन सभी अधिकारों पर ही रोक लगा दी गई थी। यह वाकई में एक बहुत बड़ी त्रासदी थी और भारतीय लोकतंत्र के लिए, भारतवर्ष के लिए, भारतीय संविधान के लिए, जो कि इतना लचीला था और सारी चीजें इतना स्पष्ट तरीके से इसमें कही गई थी, उसके लिए वास्तव में काला अध्याय था। हम लोग तो हालांकि उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, किताबों में पढ़ते थे, लेकिन हम लोग आज वास्तव में इस त्रासदी को, इस यातना को दिल से महसूस कर सकते हैं कि उस समय आप लोगों पर, सभी पर, जिन्होंने इस दंश को झेला है, उन पर क्या बीती होगी। हालांकि अब तो लोगों में बहुत जागरूकता आ गई है और इसको खत्म करने के लिए संविधान में कई प्रकार के संशोधन किए गए। 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, जिसमें इस शब्द को ही खत्म कर दिया गया कि आंतरिक अशांति, और उसकी जगह अब यह ला दिया गया बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही आपातकाल लगाया जा सकता है, और इसको भी 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन लेना होता है। तो अब हालांकि वैसा दौर नहीं आएगा, लोगों में जागरूकता है, लेकिन हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम सभी अगर कहीं भी इस प्रकार की कोई भी घटना होते या कुछ गलत होते देखें तो हम सभी इसका विरोध करें। लेकिन ध्यान रखें, सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसा भी ना हो कि हम सभी इसमें जोश में आकर अफवाहें फैला दें जिससे वास्तव में अशांति फैल जाए। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, इन्हीं 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी कि यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए यहाँ पर, यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए यहाँ पर, बात कुछ ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नायब तहसीलदार विपिन चौधरी ने क्या कहा, सुने। तो इंसान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज़ादी है, बोलने की आज़ादी। उससे बड़ी आज़ादी कुछ है नहीं। अगर आप देखेंगे जानवरों में और दूसरे जीवों में और इंसान में एकमात्र फर्क इतना है कि इंसान अपनी बातों को बोलकर बता पाता है, अपने दर्द को, अपने सुख को, अपने प्यार को, अपने मोहब्बत को। सबसे महत्वपूर्ण बात, जितने ही पात्र हैं उन्होंने भी उतना ही संघर्ष किया है, क्योंकि अगर आप एक बार स्वतंत्र हो गए लेकिन फिर अब किसी दूसरे के अधीन परतंत्र हो गए। पूर्व बार संघ सचिव अज़हर हुसैन जैदी ने क्या कहा। वाकई एक बड़ी विडंबना थी उस समय 1975 में जब इमरजेंसी हमारे देश में लगाई गई थी, तो एक पूरी तरीके से अफरा तफरी मची हुई थी। संविधान को बिल्कुल आज़ादी को छीन लिया गया था। चारों तरफ जो है लोगों को जेलों में ठूंसा जा रहा था। अगर कोई अपनी आवाज़ उठाना चाहता था तो उसकी आवाज़ दबाकर उसको जेल में भेज दिया जाता था। बहुत से लोगों को हर जगह थाना, तहसील इस तरीके से हो गए थे कि लोग निपटना शुरू हो गए। वरिष्ठ अधिवक्ता आरिफ शीश मेहंदी किस तरह से जुल्म उठाए जाते थे, वो एक बड़ा इतिहास है। लेकिन जब 1947 को देश आजाद हो गया और उसके बाद देश का संविधान बन गया, तो सभी ने सपना देखा था कि अब सभी सुरक्षित हो गए, सभी के अधिकार सुरक्षित हो गए और किसी के हकों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। और उसके लिए सभी ने वो उम्मीद, वो आशा, लेकिन सरकारें बदली, सरकारें बनी और वो दिन आ गया जब 25 जून 1977 का वक्त। 1971 में हालांकि इंदिरा गांधी की सरकार वही होती है लोकतंत्र के अंदर, जो समय हो जाए तो स्वच्छता से छोड़ दे या पूरा कर दे। लेकिन मैंने सुना है, एक्सपीरियंस आज उन महानुभवों के एक्सपीरियंस जाने कि किस तरह से 1977 में रात्रि के वक्त 25 जून को उस वक्त इमरजेंसी घोषित कर दी गई। और इमरजेंसी तो इमरजेंसी होती है आज, हालांकि मैं उस वक्त बहुत छोटा बच्चा था, ज्यादा अकल नहीं थी, लेकिन सुना था एक भगदड़ मची हुई थी, एक माहौल खराब था, देश का माहौल खराब था। सबसे सुन रहे थे कि भैया पुलिस आती है और पकड़ के जेलों में भर देती है। मुस्लिम समाज के बारे में भी मैंने सुना था कि उन्हें नसबंदियों के नाम पर उनके साथ जुल्म और ज्यादतियां की गई। यहाँ भी ये भी आंकड़े बताए जाते हैं कि जिनके 1-2 बच्चे लोग के हक की शादी हुई थी, उनको भी पकड़ कर जेलों के अंदर ठूस दिया गया। इमरजेंसी के वक्त उनकी भी नसबंदी कर दी गई। तो जुल्म और सितम जब बढ़ते हैं और ऐसे में कोई लोकतंत्र का सिपाही, सच्चा सिपाही सामने आता है, तो यकीन मानिएगा वो ही एक देश का सच्चा रक्षक होता है।
तो लोकतंत्र सेनानी के लिए जो जज्बा हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, उनके मन में आया कि 25 जून को उन्होंने संविधान हत्या दिवस मनाया। तो संविधान हत्या दिवस जो आज कल मनाया जा रहा है, आज मनाया जा रहा है, उसी के लिए फिर से मैं यही एक अपील और एक उम्मीद और यही एक सबको जागरूक भी करना चाहूंगा कि सरकार चाहे कोई सी भी हो, यदि आपके हकों के साथ, आपकी उम्मीदों के साथ, आपकी स्वतंत्रता के साथ कोई खिलवाड़ की जाती है तो उसकी आवाज जरूर बनी जाए। आप किसी भी सरकार से हो, आप किसी भी पार्टी के नुमाइंदे हो, लेकिन सच को सच कहना सीखना चाहिए। और यदि आज भी ऐसा होता है तो उसके खिलाफ भी खड़े होना चाहिए, क्योंकि कोई भी सरकार हो, सरकार चली जाती है, बनती है, बिगड़ती है, लेकिन एक अच्छा सच्चा लोकतंत्र सेवक या लोकतंत्र का स्वतंत्रता सेनानी वही होगा जो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए वो ऐसा माहौल देकर जाए कि फिर से दसबंदे वाले पकड़ के ले गए थे और फिर मैं तो रिश्तेदारी में चला गया था, पता नहीं कौन सी जेल में ठूस डर गया था। और ये भी पता चला था जिनकी 2 साल शादी को हुए थे, 1 साल शादी को हुए थे या शादी भी नहीं हुई थी, उनकी भी नसबंदी करा दी थी। वो बहुत ही बुरा दौर था, बहुत ही बुरा दौर था। भगवान ऐसा समय किसी पर न लाए। और अब तो खैर बहुत जागरूकता आ रही है, ये मोबाइल ऐसे चल रहे हैं, संचार साधन ऐसे है, हम सब निडर हो गए। बिल्कुल अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। पुराना दौर था पर फिर भी हमारे महानुभाव, हमारे ताऊजी बैठे, इन्होंने मुकाबला किया उस दौर का। मीरापुर भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री ठाकुर को सुनो। आपातकाल की घोषणा रात को 12 बजे की गई कि क्यों आवश्यकता पड़ी। चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी जी की एक बहुत बड़ी जीत और वो 1975 में साबित भी हुआ और उन्हें जो है सांसद की सदस्यता से निष्कासित किया गया। और ये चल रहा था कि इन्हें 6 साल के लिए भी निष्कासित किया जाए। हम आपको बता दें, इमरजेंसी के दौरान जेल जाने वालों में जनपद मुजफ्फरनगरी तहसील जांसर में लगभग 13 लोकतंत्र सेनानी को चुना गया है। उसमें आज 10 पहुंचे थे, जिसमें पुरुषोत्तम शर्मा, सत्य प्रकाश शर्मा, जुगल किशोर, बाबूराम, काजी जियाउल इस्लाम तथा अली जान खान की मरहूम हैं, उनकी पत्नी शमीम बानो भी आज यहाँ पर पहुंची थी। देख सकते हैं वो ख़ास तस्वीरें। उनको आज शॉल ओढ़ाकर, माल्यार्पण कर तथा मिष्ठान देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए थे। उन्होंने बताया था कि किस तरह से उनके साथ जुल्म उठाए गए थे, उन्हें किस तरह से जेल में डाल दिया गया था। उन्होंने बताया था कि अभिव्यक्ति की कोई स्वतंत्रता नहीं थी, अखबार भी नहीं निकाले जाते थे। हम आपको बता दें कि 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी और 1975 में ये इमरजेंसी लगा दी गई थी। 1975 की इमरजेंसी के बाद जब इमरजेंसी 1977 में हटाई गई तो लोकतंत्र सेनानी बनाए गए। बने रहिएगा और बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बैच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर।